जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। कोई भी कंडीशन नहीं है, सब यहाँ पे फ्री है। मैं यहाँ पे ETF के अंदर स्विंग ट्रेड करता हूँ, लेवल बेस्ड ट्रेड करता हूँ। अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, आपका वेलकम है। दोस्तों आज बात करेंगे निफ्टी के ऊपर भी, और साथ ही साथ जो हमने फ्राइडे को एक नया ETF अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। दो हमने और बाइंग टॉपअप किए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सेल किए हैं हमने दो सिल्वर बीज और IT बीज जो फ्राइडे को। पहले मैं बात करूंगा मार्केट के ऊपर। दोस्तों आपके कल परसों से ही मैसेज बहुत आ रहे हैं, फ़ोन कॉल भी आ रही हैं कि सर पोर्टफोलियो पूरा लहू लहान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो दोस्तों मैं पहले दिन से आपको एक ही बात बोलता हूं कि फ़ंड मैनेज करके चलिए। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, ना हम कहीं जा रहे हैं। अगर आपने फ़ंड अपने जो है सही तरीके से मैनेज किए हैं तो मार्केट कहीं पे भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी क्यों बाइंग इस वक्त भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ंड अभी भी हैं। तो कभी भी आपने मार्केट के अंदर जो है एक बार पूरा फ़ंड यूज़ नहीं करना है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप किसी कोने में आप लालच को जो है रखे हुए, और लालच के चक्कर में आपको जो है समझ नहीं आती कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। यहाँ गलतियाँ जो आप कर लेते हो वो आपको मार्केट पनिश करती है और समझाती है कि अगली बार ये नहीं करना है। सौभाग्य आपका ये है कि आपने ETF में निवेश किया हुआ है, इसलिए दिक्कत कहीं नहीं है। ये जो खबरें आप सुनते हो ना कि रिटेलरों का इतने करोड़ों रुपया स्वाहा, ये वो उन्हीं का ही है जो जुआ खेल रहे हैं। आप कोई जुआ नहीं खेल रहे हो, आपने एक बढ़िया एसेट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये ऊपर आएगा ही आएगा, थोड़े टाइम के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, समय देना पड़ेगा, कोई भी परेशानी नहीं है। अभी भी आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से अपने जो है टॉपअप करते जाइए। हो सकता है आपको 1 महीना 2 महीना 6 महीना भी रिटर्न नहीं मिलेगा, तो क्या हो गया, आपकी जो हर बाइंग जो है बढ़िया लेवल पे हो रही है ना। ये आपको अभी पोर्टफोलियो बिल्ड करने का पूरा पूरा मार्केट टाइम दे रही है, और यही कीजिए। बात करता हूँ मैं निफ्टी के ऊपर। दोस्तों ये जो टाइम फ्रेम आप देख पा रहे हो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अगर मैं इस चार्ट के ऊपर चर्चा करूं तो आपने देखा है कि कल फ्राइडे को मार्केट ने जो है एक बढ़िया सपोर्ट प्रीवियस जो 23,350 के ऊपर रिवर्सल दिया है, और मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुई है। यहाँ यहाँ पता लगता है कि हाँ कुछ पॉजिटिव, मैं ये पॉजिटिव बात बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव की बातें करेंगे। यहाँ मुझे एक पॉजिटिव जो नज़र आ रही है कि यहाँ पे अभी भी एक जो है उम्मीद की किरण बाकी है। हो सकता है मंडे को यहाँ से हम रिवर्सल ले जाएं, और ये रिवर्सल अगर दोस्तों दोबारा से 23,500 पे आ गया तो यहाँ से फिर कुछ उम्मीद बन सकती है। जब तक 23,500 को हम ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक सारी बातें करना व्यर्थ है। पहले हमें 23,500 की अहम सपोर्ट के ऊपर क्लोज होना है। यहाँ नोट कीजिएगा, पहले मैं क्या बोलता था, क्लोज होंगे नीचे तो हम वीक महसूस करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जब तक 23,500 के ऊपर क्लोजिंग हम नहीं देंगे तब तक हम बोल नहीं सकते कि मार्केट में कुछ रिवर्सल आने की उम्मीद आने वाले दिनों में है। क्या होगा, वहाँ जाके फिर एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलिंग आएगी, और फिर वो सेलर दोबारा मार्केट को नीचे लेके आएंगे। ये जुआरियों का काम है, ये जुआरी लोग करेंगे। हमने सिर्फ अवसर ढूंढने हैं, उन अवसरों में हमने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो हम करते हैं। अभी ये तो आपको मैंने दिखा दिया जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है, अगर मान लीजिए कल भी एक गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मंडे को गैप डाउन ओपन होने की कोशिश बाजार करेगा यहाँ से, और हम जो है 23,250 भी आसपास देखेंगे मार्केट को। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आने वाली जो वक्त है ये आपको बता पाएगा।
पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वीक वीक जो क्लोज़ हुआ है दोस्तों, ये भी अच्छा वीक हमारा क्लोज़ नहीं हुआ है। हमने प्रीवियस वीक से नीचे क्लोजिंग दी है इस हफ्ते की भी। और यहाँ अहम एक यही बात निकल के आ रही है, वीकली भी अगर मैं बात करूँ तो वीकली भी सपोर्ट इसने लेके रिवर्सल दिया है। और यहाँ से उम्मीद बन पा रही है अगर यहीं से रिवर्सल मार्केट ने ले लिया तो यहाँ से एक नई जर्नी मार्केट की शुरू देख सकते हैं। नो डाउट यहाँ से रिज़ल्ट का भी फेज़ शुरू हो गया है। ये सारा रिज़ल्ट का अभी दिन शुरू हो जाएंगे और रिज़ल्ट में आपको मालूम है कि अगर कोई ऐसे बढ़िया रिज़ल्ट आ गए तो यहाँ से रिवर्सल भी उसी तरीके से आएगा। अब कोई ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए जिससे कि हम और यहाँ से नीचे की तरफ जाएं। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात यह, मैं जैसे कई दिन से आपको बोल रहा हूँ, रुपया जो हमारा कमज़ोर हो रहा है। रुपये ने 86 का जो लेवल भी छू लिया है और डॉलर ने जो है 110 के आसपास वो क्लोजिंग देने के आसपास सोच रहा है। डॉलर भी मजबूत है यहाँ से, जिसकी वजह से हमारी बैंक निफ्टी के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त प्रेशर पड़ा हुआ है। फ्राइडे की अगर मैं बात करूं, फ्राइडे में जिस तरह का रिवर्सल मार्केट ने दिखाया था, अगर बैंक निफ्टी भी उस तरह दिखाती तो हम यहाँ कुछ और बात कर रहे होते। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो गिराने का अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है, बैंक निफ्टी के ज़रिए हम नीचे आ रहे हैं और कुछ नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ऊपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, नीचे लेवल पे बाइंग आ रही है। यही चीज़ आप अभी देख रहे हो, जो कि एक का एक 100 पॉइंट ऊपर जाती है मार्केट और एक का एक 100 पॉइंट नीचे जा रही है। ये सिर्फ और जो कैश फ्लो हो रहा है, कोई निकल रहा है, कोई आ रहा है। अभी मैं आपको जो बोल रहा था कि अगला लेवल जो मुझे यहाँ पे, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मुझे अगली सपोर्ट जो इसकी नज़र आ रही है दोस्तों, यहाँ पे आ रही है जो 23,250 के आसपास, जो हमने पहला एक लो लगाया था, जो कि लो है हमारा यहाँ पे 21 नवंबर का हमारा ये लो है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो दोस्तों फिर ज़्यादा क्रैक आएगा। यहाँ हम अगली सपोर्ट बहुत दूर की है, जहाँ मैं बात करूँ ये सपोर्ट जो है अगली हमारी यहाँ पे आती है, जो कि 23,000 की है। 23,000 आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये हमने यहाँ पे तोड़ दिया तो 200-250 पॉइंट हम कल ही गवा देंगे। अगली अगर मैं बात करूं, जो सपोर्ट निकल के आ रही है 23,000 की, और 23,000 की सपोर्ट भी टूटेगी दोस्तों, उसमें भी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी बाज़ार को। सबसे बड़ी सपोर्ट अभी चार्ट के ऊपर जो नज़र आ रही है 22,700 की। 22,700 के ऊपर अगर मार्केट आ गया तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से रिवर्सल मार्केट पक्का लेगी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है। पिछले भी इसने जो है, आपको याद होगा, इस सपोर्ट को बहुत रिस्पेक्टिवली इसने जो है निभाया था। बात करूँ मैं तो कहाँ, जब हमारा जो असेंबली रिज़ल्ट आया था, ठीक है दोस्तों, लोकसभा का जब हमारा असेंबली रिज़ल्ट आया था तो आपने देखा होगा उस वक्त भी इसी सपोर्ट ने ही काम किया और उसी सपोर्ट से इसने जो है आगे अपनी जर्नी शुरू की थी। तो अभी अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ से ये जो है पहली सपोर्ट जो बन के आ रही है वो 23,250 और उसके बाद 2300 और उसके बाद 22,700 हो सकता है दोस्तों। ये जो 23,350 की जो सपोर्ट है, 23,350 की, यहाँ से भी ये रिवर्सल दिखा सकता है, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ से फ्राइडे को भी इसने रिवर्सल उस दिन लेके दिखाया है। मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते, हमने सिर्फ करना है अपना एनालिसिस कि हम अपने एनालिसिस से और क्या करेंगे। मैं पहले भी आपको बताया हूँ कई बार कि आपने अभी पोर्टफोलियो की तरफ देखो, आपके पोर्टफोलियो बन चुके हैं। जिसने बाइंग नहीं की है वो बाइंग करे। अभी जिसकी पहले से बाइंग हो रखी है, अपने पोर्टफोलियो को देखो, जो आपका पोर्टफोलियो में ETF डिमांड कर रहा है, एज़ पर डिसिप्लिन उसकी मांग पूरी कर दो दोस्तों। और अगर उसकी मांग आप पूरी कर दोगे तो आप देखोगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बढ़िया होगी। अभी बस यही करना है, हमें टाइम देना पड़ेगा। हम अपनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जहां हमारी ज़रूरत है हम वहां करते हुए जाएंगे।
अभी मैं बात करूँगा दोस्तों जूनियर बीज को ऊपर। जो जूनियर बीज हमने फ्राइडे को मैंने इसका जो है अपना एक लॉट फ्रेश एंट्री किया है, और आपको मैंने बताया था कि मैं इसका जो है 685 के ऊपर बाइंग करूँगा। यहाँ पे भी इसने जो है 185 ना आते हुए वहाँ से रिवर्सल दे दिया। हालांकि 0.90 पैसा का ही फ़र्क रह गया था मेरी बाइंग आने में। फिर जो है मुझे इसको जो है 2 पॉइंट ऊपर यानी कि 687.53 के ऊपर बाय मैंने किया है। और क्यों किया है इसके बारे में भी आज चर्चा करते हैं। दोस्तों जूनियर बीज के बारे में जैसे आपको पता है कि 50 के बाद नेक्स्ट 50 यानी कि इसके 100 इसके अंदर स्टॉक का ये एक पोर्टफोलियो कवर करता है। और नो डाउट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हमने इसको जो बाइंग किया। आपको याद होगा कि नवंबर में जब मैं 700 का इसके ऊपर जो है बाइंग लेवल दिया था, वहाँ से इसने ऑल टाइम हाई लगाया जो कि 17-18% गया। अभी हमने जो है इसको अपने पोर्टफोलियो में लिया है। मैं ऐसे नहीं आपको दिखाता हूँ तभी आपको पता चलेगा। दोस्तों ये इसका हाई है और ये हाई से आप देखिए यहाँ पे हमने बाइंग की है 12%। इस ETF को हमने डाउन पे अपने पोर्टफोलियो में लिया है। दोस्तों ये होती है बाइंग। ज़रूरी नहीं है आपने टॉप लेवल पे जाके बाइंग करनी है। आप एक शिकारी की तरह निगाहें रखो कि मुझे कौन सा ETF कब बाय करना है। हालांकि इस ETF के बारे में मैं जितनी भी आपको जानकारी दूं वो कम है। आप इसके बारे में जानते हो कि ये जब चलता है तो कैसे चलता है। तो ये अगर ये ETF यहाँ मैंने टॉप से, यहाँ टॉप की बात कर रहा हूँ, इसके अपने टॉप से मैंने 17% अगर नीचे बाय कर लिया है, मार्केट यहाँ से 10% भी नीचे चले जाएगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मैं इसमें 2 लॉट और ऐड कर दूंगा। अब फिर देखिए जब इसमें रिवर्सल आएगा तो क्या शानदार पैसा बनेगा। कभी भी आपने देखा होगा जो भी मैं ETF बाय करता हूँ वो कोई भी मेरा ETF टॉप के ऊपर बाय नहीं होता है। वो हमेशा मैं जो है अपना लेवल के ऊपर उसको देखता हूँ कि यहाँ आ जाए तभी मैं इसके ऊपर बाइंग करूँगा, नहीं तो मैं नहीं बाय करूँगा। इसका भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी सपोर्ट निकल के ये दोस्तों आ रही है। इसको जो हमने बाइंग जो किया हुआ है बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल के ऊपर इसने जो है उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे हमने बाइंग की है। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे एक जो है कल्पना भी करूँ तो अगला जो है मेरा 650 के आसपास अगर मैं इसको बाइंग करूँगा, अगर मुझे करना भी होगा तो यहाँ पे भी एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पे मुझे एक दिख रही है कि मल्टी टाइम इसने जो है 660 के आसपास एक सपोर्ट ली है। तो ये तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है कि इस ETF के अंदर आप देखोगे कि इसने अगर टेक्निकली बात करूं तो इसने 200 SMA भी ब्रेक किया है। ठीक है, 200 SMA के नीचे इसने जो है क्लोजिंग है इसकी, और काफ़ी दिन से 4 या 5 दिन पहले ही इसने जो है 200 SMA जो ब्रेक कर दी थी और बढ़िया लेवल के ऊपर हमने इसको बाइंग कर ली है। और यहाँ से अगर रिवर्सल आ जाता है तो हम इसके अंदर अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। ये दोस्तों अगर किसी को मैं बोलूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता है। बढ़िया ETF है, पर इसको टाइम टाइम पे आपको जो है ऐड ऑन भी करना पड़ेगा। हर निचले लेवल के ऊपर आपको इसको ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में आगे लेकर जाना पड़ेगा। अभी दोस्तों अगर गिरावट आनी है तो सबसे जो गिरावट पहले आएगी वो अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में आनी शुरू होगी, जैसा कि सिलसिला बन गया है। लार्ज कैप में अभी इतनी जो है सेल नहीं होगी जितना सेल आउट जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में आएगा। क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप जब चढ़ते हैं तो बुरी तरह चढ़ते हैं, जब गिरते हैं तो बहुत बुरी तरह गिरते हैं। तो अगर कुछ ऐसा लेवल आया कि स्मॉल कैप के अंदर हमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी है तो HDFC 250 जो है हमारा जो है HDFC SML 250 हमारा टॉपिक दोबारा से रहेगा। उसके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा करेंगे और बढ़िया जगह पे करेंगे, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों सिल्वर
के ऊपर मैंने स्विंग आपको बोला था फ्राइडे को मैं स्विंग सेल कर रहा हूँ, जो हमारा जो है 3% अबव हमें जो है प्रॉफिट दे के गया है। और 3% के आसपास 3% प्लस ही चल रहा था आईटीबी स्विंग, वो भी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। हालांकि मैंने थोड़ा सा कम प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन आप लोगों ने ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया है, मुझे मैसेज के द्वारा पता लगा है। अभी फ्राइडे को जो क्लोज़ हुआ है यूएस सेशन, वो वीक क्लोज़ हुआ है। क्योंकि वहाँ पे जो डाटा आया है एनएफपी का, वो डाटा ठीक नहीं आया है और एम्प्लॉयमेंट का डाटा भी ठीक नहीं आया है, जिससे क्या है डॉलर जो है ऊपर चला गया और वहाँ पे भी प्रेशर आया है। दोनों जो इंडाइसिस के अंदर जो है प्रेशर में है ज़्यादा, नैस्डैक एंड डाउ जोन में अंदर ज़्यादा प्रेशर है। वो भी बहुत बहुत बुरी तरह पिटे हैं फ्राइडे को। अब देखते हैं रिवर्सल कैसे आता है। बाकी अहम तारीख है 20 तारीख को ट्रंप जी कुर्सी पे बैठेंगे। जैसे कि डर का माहौल पहले ही बनाया गया है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखते हैं अभी 20 तारीख के बाद कुछ नया हो रहा है ग्लोबल कि देखते हैं, वो भी एक चर्चा का विषय है। सारा सार यही है दोस्तों, मार्केट कहीं पे भी जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से हो जानी चाहिए। मैं अपने पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरह मेरा पोर्टफोलियो मुझे बता रहा है मैं बाइंग कर रहा हूँ। आप लोगों के मैसेज मुझे जब मिलते हैं, आप लोग मुझे अपने बताते हो, तो मुझे भी दिखता है कि हाँ यार ये बंदे ने लॉट ऐड करना चाहिए था, ये लॉट ऐड क्यों नहीं किया। तो ये जो है देखिए, आप जो आपकी टाइम पे डिमांड हो रही है पोर्टफोलियो में, उसकी पोर्टफोलियो की डिमांड पूरी कीजिए। ये थोड़ा सा टाइम है दोस्तों, मैं भी समझता हूँ 1.5-2 महीने से आप लोगों ने कुछ बढ़िया कमाई नहीं निकाली है बाज़ार से, बाज़ार का सेंटीमेंट ही ऐसा है, तो क्या करोगे। स्विंग कुछ मिलती भी है तो जब तक हम वहाँ जा रहे होते हैं तब से एक सेल आउट आना शुरू हो जाता है। इसलिए लेयर लगाओ, लेयर में बाइंग करो। मैं आपको जो है ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ आपको कि लेयर बाइंग करोगे तो आप 100% अपना जो है निकालोगे लॉट को। अगर आप एवरेज आउट करते जाओगे तो आप निकल ही नहीं पाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे मैं कहाँ निकलूँ कैसे निकलूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। आपने जो है कहीं पे भी ऐसा पैसा नहीं डाला है कि आपको कहीं डरने की बात है। डराया आप लोग को जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं डराया जाएगा। बहुत डराने वाले हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको डराया भी जाएगा। डरना नहीं है, मैं सीधा आपको एक जो है आश्वासन दे रहा हूँ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आप दोबारा वही चीज़ देखोगे जो मैंने पहले देखी हुई हैं, चाहे 2008 की बात करूँ, चाहे 2011 की बात करूँ, चाहे मैं कोविड की बात करूँ, चाहे यूक्रेन की बात करूँ। हर लेवल पे मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर हमने अपना संयम बनाया है तो हम यहाँ से कमाएंगे, कुछ गंवाएंगे नहीं दोस्तों। ये मार्केट है, दोबारा आएगी। एमफी के डाटा आप देख रहे हो, जितनी जो हर महीने बाइंग बढ़ रही है वो कहाँ से आ रही है। एसआईपी का बहुत फ्लो आ रहा है हमारे इंडिया के अंदर, पैसा मार्केट में आ रहा है। जितना विदेश में जा रहा है उससे ज़्यादा पैसा हमारा खप रहा है मार्केट के अंदर। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास रहिए, बिल्कुल लेवल बाइंग कीजिए। आशा करता हूँ आज की मार्केट के ऊपर हमने जो चर्चा की है आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो लंबा हो गया होगा दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, 2 दिन वीडियो नहीं लेके आया, तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए वीडियो के साथ। वीडियो पूरा देखा करो। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।